प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि हमारा कार्यपत्रक नंबर 4 है और यह 12 ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उसी को हम आज रिवीजन करेंगे। और ये वर्कशीट बेहद खास है, जो कि आपका क्लास 9th को रिलेट करता है और साथ साथ क्लास 10th के जो साइंस है उससे रिलेट करता है, और एक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इस वर्कशीट से आपका केमिस्ट्री का भी डेफिनेशन हो जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जादुई खेला है। ठीक है, जादुई खेला है, खेल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री इज ए मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जादुई खेल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है तथा ये कहाँ से स्थित होता है। प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन के प्रतिपादन डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अब परमाणु कण भी कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये नाभिक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये आप न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन होता क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी, जो आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी ई पे ऐसे माइनस करते हैं तो ये चिन्ह दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं, और कक्षा को कोश भी कहते हैं। कक्षा को क्या कहते हैं, कोश भी कहते हैं। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गैल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जो है ना वैज्ञानिक गैल्डस्टीन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है ना, आप बता सकते हैं इसे, जो ई गोल्डस्टीन ने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन की खोज जो है ना किसने, ई गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन को हम पी चिन्ह द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन धनावेशित होता है, यानी प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित होता है। जैसा कि हमने बताया, जो ये नाभिक है इसमें प्रोटॉन है और प्लस चार्ज है, और न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। राइट, अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी, और न्यूट्रॉन को एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता, और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये देखना है, कुछ क्वेश्चन से इसको हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश होता है। आप याद रखेंगे, इसे लगाएंगे। प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश आप लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऋण आवेश यानी कि माइनस चार्ज होता है उस पर। ठीक है, ये प्लस चार्ज धनावेश होता है। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब हम इसमें ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम देख रहे हैं, जैसे कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, यानी माइनस होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्थिति और चिन्ह, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए इसका आंसर ये रहा आपका, ये देखिए स्थिति जो है ना इलेक्ट्रॉन की कहाँ है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन की स्थिति कहाँ है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका चिन्ह जो है ना, प्रोटॉन को हम पी प्लस लिखते हैं। ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम पी प्लस लिखते हैं,
सॉरी ई माइनस, ठीक है, और प्रोटॉन को पी प्लस लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो जीरो होता है, ठीक है, यानी उदासीन होता है। तो आप यहाँ भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे चिन्ह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस, प्रोटॉन पे पी प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होता है, ठीक है। अब आपको जो है ना कुछ यहाँ पे देखना है जो इसके क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए कुछ यहाँ क्वेश्चन सही गलत आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन पर धनावेश चार्ज होता है, नहीं, गलत है ये। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, सही है, सत्य है ये सत्य आप लिखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, ये भी सत्य है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी, ये असत्य है, ठीक है। तो आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें से जो है ना ट्रू, यानी ट्रू ये भी हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी हो गया, यानी आप सत्य लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।